मिथ्यात्व का खंडन करने वाला ही जिन शासन है। अब चाहे आप सीधे सीधे मान लो और चाहे आप बुद्धि के प्रयोग करके तरह तरह के आयामों से उसको सिद्ध करके मान लो, है ना। तो है, हाँ, तो सम्यक दर्शन न्याय से तो होता ही है ना। न्यायेषु भिर्मोह रिपुम निरस्य। भगवान श्रेयांसनाथ की स्थिति में आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा ना कि न्याय की बाणों से हे भगवान आपने मोह रिपु का विनाश किया। तो ये बाण है, कंडक माने भी तीर होता है, बाण होता है, अगर ऐसा अर्थ निकालें तो। कांडक माने क्या होता है? कंडक माने बाण भी होता है, तो नय के बाण होते हैं। तो ये ज्ञान अगर नयों का आपके अंदर आएगा तो मिथ्या मत तो अपने आप आपका छूट जाएगा। तो जैसे ही आप जिन शासन को समझेंगे आपका मिथ्या मत तो छूटेगा ही। इसको मैं बता के मतलब है ना। तो ये लोग जो कहते हैं ना, जैसे ही कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है या कोई व्यक्ति थोड़ा सा जिन शासन में श्रद्धा रखने वाला हो जाता है तो वो अन्य शासनों से हट जाता है अपने आप। तो हटेगा तभी वो कहलाएगा कि हाँ जिन शासन में आ गया है, इसको जिन शासन की समझ आ गई है। अगर हटा नहीं है तो उसको अभी जिन शासन की समझ आई नहीं है, ये बात निश्चित है। तो वह समझ सीधे सीधे भी आ सकती है, भाई श्रद्धा हो गई, और वो समझ तर्कों के आधार पर भी आ सकती है, हेतुओं के प्रयोग करके, लॉजिक जिससे बोलते हैं, उन लॉजिकों का प्रयोग करके भी आ सकती है। तो ये जिन शासन की विशेषता है, कुसमय का वो खंडन करेगा, है ना। माने आपके सामने अन्य मत आपके लिए कुमत के रूप में उपस्थित होंगे और उनका आप खंडन करने में समर्थ होंगे कि ये गलत है। तो ये समझना कि आप जिन शासन का न्याय सीख गए, है ना। तो ये जिन शासन की विशेषताएं बहुत पहले जैन आचार्यों ने लिख दी हैं, है ना। तो ये सिद्ध है, जो स्वयं सिद्ध है तो उसके सामने कोई भी दूसरा टिक नहीं सकता, है ना। वह उसका खंडन करने में समर्थ रहता है जो स्वयं सिद्ध है। और उसमें जितनी भी चीजें बताई जाती हैं वो सभी सिद्ध होती हैं पहले से ही, इसीलिए उसका कोई खंडन नहीं कर सकता और वह कुसमय का खंडन करने में समर्थ होता है। तो यह इस मंगलाचरण का विषय है।